दोस्तों आज के समय में बालों की समस्या बहुत बढ़ गई है। चाहे बच्चे हों, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, उनके बाल जल्दी से सफ़ेद हो जा रहे हैं और बाल बहुत झड़ रहे हैं। 20 साल, 25 साल की उम्र में आधे ही बाल झड़ जाते हैं, यानी आदमी गंजा हो जाता है। आखिर हमारे बालों की जड़ें कमज़ोर क्यों होती हैं? इतने हमारे बाल झड़ते क्यों हैं? और असमय हमारे बाल सफ़ेद क्यों होते हैं? दोस्तों इस पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पर प्रकाश डालेंगे। उसके बाद दोस्तों एक ऐसा तेल घर पे बनाना जानेंगे। यह तेल सिर्फ़ 3 चीज़ों से बनेगा और इस तेल को आप घर पे आसानी से कम खर्चे में बना सकते हैं। अगर यही तेल आप मार्केट से खरीद के लाएँगे तो दोस्तों आपको 3 से 4,000 रुपए लीटर मिलता है। यानी जो 100 ग्राम की बोतल होती है, वो दोस्तों 300-400 रुपए में मिलती है और इस तेल को आप आसानी से घर पे तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा दोस्तों मेहनत या बहुत ज़्यादा ताम-झाम करने की ज़रूरत नहीं है और यह तेल बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इस तेल को घर पे कैसे तैयार करें, उसके बारे में जानेंगे, कैसे लगाना है, कब लगाना है और इस तेल के क्या-क्या फ़ायदे हैं, सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। उसके पहले थोड़ा-सा प्रकाश डालते हैं दोस्तों कारण पर। हमारे बालों की जड़ें कमज़ोर क्यों होती हैं? असमय बाल हमारे सफ़ेद क्यों हो रहे हैं? असमय बाल हमारे झड़ क्यों रहे हैं? और दोस्तों बालों में आप देखते हैं रूसी डैंड्रफ क्यों होता है? थोड़ा-सा इस पे प्रकाश डालते हैं। तो इस पे जानने के लिए सबसे पहले अपने शरीर की बनावट के बारे में जानना होगा। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है, तभी हमारे शरीर में कोई भी बीमारी होती है, अन्यथा हम स्वस्थ और निरोग रहते हैं। दोस्तों जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, उस कमी के कारण हमारे शरीर में उससे संबंधित बीमारियां होती हैं। उसी से संबंधित बीमारियां होती हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ मैनेज करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ है, हमें एक ऐसे अच्छी डाइट का चुनाव करना चाहिए, यानी कि जो डाइट नेचुरल हो, जिसमें प्राकृतिक रूप से सभी पोषक तत्व पाए जाते हों, जैसे हरी साग-सब्जियाँ, ताजे मौसमी फल, बीन्स हैं, बीन्स को रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और डेयरी प्रोडक्ट हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। डेयरी प्रोडक्ट में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो दोस्तों दूध, दही, मट्ठा, पनीर, लेकिन ये डेयरी प्रोडक्ट आपके घर के तैयार होने चाहिए। आज के समय में हम किसी भी कंपनी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सारी कंपनियाँ चाहे वो छोटी हो, चाहे बड़ी हो, प्रॉफ़िट के चक्कर में दोस्तों कुछ ना कुछ मिलावट करती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। तो अगर आपके घर पे गाय-भैंस नहीं है तो दोस्तों गाय-भैंस पालना शुरू करिए और घर का दूध, दही, मट्ठा खाइए। हमारे पहले ज़माने के जो लोग रहते थे दोस्तों, वो दूध, दही, मट्ठा भरपूर मात्रा में खाते थे। उनके घर गाय और भैंस ज़रूर होती थी, लेकिन आज के समय में दोस्तों 100 में से 1 से 2 घरों में ही गाय-भैंस है, बाकी लोग गाय-भैंस पालना नहीं चाहते हैं, बल्कि कुत्ता ज़रूर पाल लेते हैं। तो दोस्तों आप गाय-भैंस पालने के शौकीन बनिए, पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। दूसरी तरफ क्या कारण है? आज की लाइफ़स्टाइल दोस्तों ना तो हमारा खाने का कोई समय है, ना तो जागने का कोई समय है। तो खाने और सोने का समय निर्धारित करिए, समय से खाना खाइए, समय से सोइए, नींद भी बहुत ज़रूरी होती है। अगला कारण है चिंता, डिप्रेशन। दोस्तों हमें आज के समय में बहुत बड़ी चिंताएँ बनी रहती है, परिवार को लेके, पैसों के लेके, बिज़नेस को लेके तरह-तरह की समस्याएँ हैं। तो दोस्तों इन चिंताओं से आप दूर रहिए। चिंता करना, भविष्य में आगे बढ़ना, लेकिन दोस्तों रात के समय में सारी चिंताएँ भूल करके गहरी नींद में सोना चाहिए। इसके लिए हमें डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे हमारा पूरा शरीर स्वस्थ और निरोग रहे। इसी में से कुछ आसन होते हैं, जैसे दोस्तों कपालभाति बहुत ही इफ़ेक्टिव प्राणायाम है। इसके अलावा हमें डेली शीर्षासन करना चाहिए। शीर्षासन दीवार के सहारे या पेड़ के सहारे आप कर सकते हैं या बालों की समस्या के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसके साथ-साथ दोस्तों हमें खाने-पीने पे विशेष ध्यान देना है।
बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ें आज के समय में नहीं खाने लायक है। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए दोस्तों सबसे हानिकारक हैं। क्योंकि जितने भी तलने-भुनने वाली चीज़ें वो सारी चीज़ें रिफाइन या पाम ऑयल तेल में बनाई जाती हैं और एक तेल को बार-बार हीट किया जाता है। जब तेल को बार-बार हीट किया जाएगा, गरम किया जाएगा, तो दोस्तों उसमें से दोस्तों क्या होता है कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है नष्ट हो जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बचता है, जो कि दोस्तों हमारे पूरे शरीर के लिए, पाचन तंत्र के लिए हानिकारक है। हमें कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। हमें चाय, कॉफ़ी से भी दूर रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। उसके स्थान पर हम मौसमी फलों का जूस ले सकते हैं, गन्ने का रस ले सकते हैं, नारियल का पानी पी सकते हैं। नेचुरल तरीका हमें अपनाना चाहिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। अगर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं तो दोस्तों बालों की समस्या से आप दूर रहेंगे। और आज के समय की जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों हार्ड शैम्पू। हम तेल तो प्रयोग करते नहीं हैं। शैम्पू हफ्ते में 2 बार नहीं तो 1 बार सब लोग लगाते हैं, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, सब लोग लगाते हैं। और मार्केट में जो शैम्पू बिक रहा है, एक केमिकल युक्त शैम्पू है। एक केमिकल युक्त शैम्पू हमारे बालों के लिए सबसे खतरनाक है। दोस्तों शैम्पू से आप दूर रहिए, नेचुरल तरीके से आप अपने बालों को वॉश करिए, जैसे नीम का पानी उबाल के आप कर सकते हैं। एलोवेरा से बाल धुल सकते हैं, फतरीठा से बाल धुल सकते हैं, आंवले के पानी से बाल धुल सकते हैं। ये नेचुरल तरीका अगर ये सब आप नहीं कर पा रहे हैं, ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों कुछ हर्बल शैम्पू आते हैं, जिस पे आपको ट्रस्ट हो, जिस कंपनी को हर्बल शैम्पू का आप प्रयोग करिए और कम से कम सिर्फ महीने में 2 बार करिए, बस बहुत ज़्यादा मत करिए। बहुत ज़्यादा शैम्पू का प्रयोग करेंगे तो ये बालों की जड़ों को एकदम कमज़ोर कर देती है, ये भी एक कारण है। तो आज के समय में चाहे बच्चे हों, चाहे स्त्री, पुरुष, गरीब-अमीर सब लोग दोस्तों शैम्पू का प्रयोग करते हैं, तो शैम्पू को अवॉइड करिए और आप जहाँ पे रहते हैं, बचाव के तौर पे जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे जो तेल पाया जाता हो, चाहे नारियल का तेल पाया जाता हो, चाहे सरसों का तेल पाया जाता हो, आप उसी तेल को आप डेली लगाइए और हो सके तो रोज़ शाम को जब आप बाहर घर से ऑफ़िस आइए तो रात में लगाइए। इससे आपको अच्छी-सी नींद आएगी, बालों की शुष्की दूर होगी, बालों में का डैंड्रफ दूर होगा और दोस्तों धूप में बैठने का प्रयास करिए, क्योंकि धूप में बैठने से दोस्तों हमारे बालों की शुष्की दूर होती है। धूप में बैठने से विटामिन डी मिलता है, विटामिन डी भी बालों के लिए बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने कहा एक अच्छी डाइट का चुनाव करना चाहिए, ये हो गया। अगर इतनी प्रक्रिया कर रहे हैं या इनमें से कोई भी गलती आप कर रहे हैं, तो उस गलती को सबसे पहले सुधार लीजिए और दोस्तों इस तेल को घर पे तैयार कर लीजिए और इसे आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार अपने सर पे ज़रूर लगाइए। तेल तैयार करने के लिए आपको क्या चाहिए? मार्केट में दोस्तों आपको मिल जाएगा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप खरीद लाइए किसी अच्छी कंपनी का या एलोवेरा जेल आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। एलोवेरा जेल चाहिए आपको 50 एमएल और इसी के साथ आपको चाहिए नारियल का तेल। इसी के साथ आपको चाहिए नारियल का तेल, ये कितना चाहिए? ये भी चाहिए 50 एमएल। दोनों बराबर मात्रा में लेना है, 50 एमएल नारियल का तेल, 50 एमएल एलोवेरा का जेल, दोनों और इसी में आपको डालना हरी इलायची। दोस्तों इसमें हरी इलायची आपको डाल देना है 10-12 दाना, 10-12 दाना खून करके हरी इलायची डाल दीजिए और इसे गैस पे चढ़ा दीजिए, अच्छी तरह से पका दीजिए। जब ये खूब अच्छी तरह से पक जाएगा तो ये दोनों तेल और हरी इलायची का तत्व उसी में मिल जाएगा। मिलने के बाद इसे ठंडा होने दीजिए, ठंडा होने के बाद इसे किसी अच्छे से बोतल में भर के रख दीजिए। काँच का जो बोतल हो, शीशी हो उसी में रख दीजिए और रखने के बाद अब इसी तेल को सब लोग लगा सकते हैं। इस तेल का कोई नुकसान नहीं है, सभी लोग लगा सकते हैं दोस्तों। बालों में ऐसे जड़ों में अच्छे से लगाइए, इससे बालों में खुशबू भी आएगी, बालों की शुष्की दूर होगी, बालों में जो डैंड्रफ, रूसी हो रहा वो भी दूर होगा। असमय जो आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उसे भी दूर करने में मदद करेगा और बालों की जड़ों को तो ये मजबूत बनाएगा। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इस तेल को सब लोग घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तेल लगा कर के आप बालों की जो समस्या है, उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप जो बाहर का शैम्पू लगा रहे हैं, शैम्पू को सबसे पहले छोड़ना होगा। दिनचर्या को अपनाना होगा, डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना होगा और सबसे अच्छी बात अच्छी डाइट का चुनाव करना है। अच्छी डाइट करिए,
दोस्तों बाहर के पिज्ज़ा, बर्गर, मोमो, जलेबियाँ, मिठाइयाँ खाना बंद कर दीजिए और ख़ास करके चीनी से बना हुआ कोई प्रोडक्ट नहीं लेना है, मैदे से बना हुआ कोई प्रोडक्ट नहीं लेना है। इन दोनों चीज़ों से बना हुआ जितनी भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक हैं।